हे गाइस, आप सभी का स्वागत है सुपर न्यूज़ के 5th एपिसोड में। और आज इस हफ्ते के हम सभी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। सुपर न्यूज़ यूट्यूब चैनल को कम्युनिटी टैब वाला फीचर मिल चुका है और आप अभी से हमारे टैब वाले फीचर पे भी न्यूज़ पढ़ सकते हो। ब्लैक एडम मूवी को IMDb वेबसाइट ने पर 7.1 की रेटिंग दी गई है 10 में से। वहीं पर ब्लैक एडम मूवी ने $129 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। क्या आपने इस मूवी को देखा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वहीं पर अब बात करते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन पर, जो कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में दिखाया गया हमें हेनरी कैविल का सुपरमैन, जो कि वाकई में एक सरप्राइज़ था। और तो और इस मूवी का एक और पोस्ट क्रेडिट सीन शूट किया गया था, पर उसे फाइनल कट से डिलीट कर दिया गया और इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर फेथ के कैरेक्टर को फिर से ज़िंदा होते हुए दिखाया जाना था। आपके अकॉर्डिंग इस सीन को इस मूवी में रखना भी चाहिए था या नहीं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेटफ्लिक्स वालों ने DC कॉमिक्स की सैंडमैन कॉमिक सीरीज़ का एक लाइव एक्शन टीवी शो बनाया था और इसको बनाने में कुछ 10 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया। साल 2011 से ही इस पर काम किया जा रहा था और साल 2021 में इस सीरीज़ को फाइनली रिलीज़ कर दिया गया और 2022 में इसको नेटफ्लिक्स पर रीटेलीकास्ट किया गया। और 2022 के सबसे ज़्यादा देखने जाने वाले शो में से सैंडमैन सीरीज़ बन गई और अब नेटफ्लिक्स इसके सीज़न 2 को ग्रीनलिट कर चुका है। हॉलीवुड मूवीज़ के डायरेक्टर जो रूसो और एंथनी रूसो काफ़ी समय से डिज्नी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें कहानी के नाम पर हरक्यूलिस कैरेक्टर से ज़्यादा कुछ भी रिवील नहीं। और अब खबर ऐसी आ रही है कि ये हरक्यूलिस का प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं टिकटॉक से इंस्पिरेशन लेता हुआ दिख सकता है। मतलब ये खबर थोड़ी सी अजीब है, पर बताना मेरा काम है। तो अब DCEU के एक और प्रोजेक्ट को ग्रीन लीड किया गया है और ये कोई मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज़ के तौर पर किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है DC गॉथम सिटी सायरेंस, जो कि साल 2019 में ही प्रोडक्शन में आ गया था, बट अब इसे फिर से एक बार काम शुरू किया गया है। तो अब बात करते हैं मैट रीव की द बैटमैन यूनिवर्स पर। तो 4 मार्च 2022 को द बैटमैन फिल्म के हिट होने के बाद यूनिवर्स में अब आगे स्पिन ऑफ बनाए जा रहे हैं, जिसमें पेंगुइन जैसे कैरेक्टर का नाम भी शामिल है। बात करें पेंगुइन शो की, तो इस शो की शूटिंग को 2023 के फैब मंथ से ही शुरू किया जाएगा। और वहीं पर बात करें इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर मैट रीव की, तो जी हाँ, वो इस सीरीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि डायरेक्ट। उनका प्रोड्यूसर पूरा कंट्रोल होगा इस सीरीज़ पर। वहीं बात करें द बैटमैन फिल्म के सीक्वल की, तो इनके राइटर्स ने एक हिंट दिया है और वो ये है कि अब इस फिल्म का राइटिंग वर्क ऑफिशियली शुरू कर दिया गया है। नो डाउट फिल्म 2025 के बाद ही हमें देखने को मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। द ग्रीन लैंटर्न क्रॉप प्रोजेक्ट उन प्रोजेक्ट्स में से है जो 2019 में ही प्रोडक्शन में आ गया था, पर नई लीडरशिप के अंडर भी इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया गया है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में इस प्रोजेक्ट में कोई तो ख़ास बात होगी, ज़रूरी होगी कि इस प्रोजेक्ट को नई लीडरशिप के अंदर भी कैंसिल नहीं किया गया है। ये तो अब आने वाला वक्त और सुपर न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही बता पाएगा। तो जैसा कि DC के फैंस को उनके सुपरमैन की वापसी देखने को मिल गई है, वहीं पर इस रिटर्न को खुद सुपरमैन को प्ले कर रहे एक्टर हेनरी कैविल ने भी सेलिब्रेट कर रखा है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और फैंस को बताया कि वो ही आने वाले समय में भी फ़ैन फेवरेट सुपरमैन प्ले करते रहेंगे। और उन्होंने नेटफ्लिक्स के विचर शो को ऑफिशियली टाटा बाय बाय गुड बाय कह दिया है। और हाँ, उन्होंने टाइम से पहले ही विचर के सीज़न 3 की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब विचर के शो में हेनरी के कैरेक्टर को ऑफिशियली रिप्लेस करेंगे लियो हेम्सवर्थ, जो कि हमें सीज़न 4 में नज़र आने वाले हैं। वही बात करें अब बैटमैन की, तो जी हाँ, अब बेन एफ्लेक भी अपने बैटमैन वाले रोल में वापस से आ चुके हैं। तो जेम्स गन के नए DCEU में माना जा रहा है कि जैक स्नाइडर को भी वापस लेके लाया जा सकता है। इसकी एक पॉसिबिलिटी है और अगर जैक स्नाइडर रिटर्न करना चाहे तो वो रिटर्न कर सकते हैं। उनकी भी अलग से आर्मी ऑफ द डेड नाम की सीरीज़ चल रही है नेटफ्लिक्स पर, तो हो सकता है कि वो शायद ही रिटर्न कर पाए। अब बात करते हैं ठाकुर चित्रकथा के यूनिवर्स के बारे में। तो नहीं, इसके कोई भी अपकमिंग प्लान से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही, जो कि एक सोचने वाली बात है। बट हाँ, इसके राइटर जो कि हिंसा यार्ता बुक लिख चुके हैं, उनके राइटर से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल कर आई है
न्यूज़ ये है कि अब वो फाइनली एक अलग ही सीरीज़ पर काम कर रहे हैं ठाकुर चित्रकथा के अंदर, जो कि उन्होंने ऑलरेडी इस स्टोरी को पिच कर दिया है और ऑलरेडी ठाकुर चित्रकथा के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने इस स्टोरी को ग्रीन लाइट भी कर दिया है। वेल, अब इंतज़ार ये है कि रोहित सामंत इस नई सीरीज़ में क्या नया लेकर आते हैं। और हाँ, उनसे रिलेटेड और एक अपडेट है और वो ये है कि उनका सिर्फ ठाकुर चित्रकथा के साथ ही नहीं बल्कि स्वयंभू कॉमिक्स नाम की कंपनी के साथ भी एक डील चल रही है। और ये डील एक रूमर है। रूमर के हिसाब से रोहित सामंत ने स्वयंभू कॉमिक्स को भी एक स्टोरी पिच की है, बट फ़िलहाल के लिए तो इस पे कोई भी कंफर्मेशन कहीं से भी निकल कर नहीं आई है, तो इसको मैं कोई न्यूज़ नहीं बल्कि एक रूमर ही बताऊंगा। वेल, उम्मीद करते हैं रोहित सामंत अपने काम को और अच्छा इंप्रूव करेंगे। वेल, वहीं बात करते हैं इंडियन कॉमिक पब्लिकेशन डीएमसी की। तो जी हाँ, अब इन्होंने ऑफिशियली कलिंग नाम के कैरेक्टर पर एक सोलो बुक रिलीज़ कर दी है, मतलब करने की सोच रहे हैं। वेल, इस कैरेक्टर को उन्होंने ऑलरेडी किसी ग्रीन पेज में पहले ही इंट्रोडक्शन करवा दिया गया था, बट इसका कोई भी सिनॉप्सिस नहीं बताया गया था। बट अब एक ऑफिशियली पेज रिलीज़ किया गया है डीएमसी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर। आप क्लियरली इन्जॉय कर सकते हो। मुझे तो इस बुक का इंतज़ार रहेगा, बट हाँ, ये फैंस के लिए थोड़ा सा अजीब भी रहेगा क्योंकि अभी तक बहुत सारे टाइमलाइंस ऐसे हैं डीएमसी में जो अभी तक क्लियर आउट नहीं किए गए उनके राइटर्स की तरफ से। तो हाँ, कन्फ्यूजन अभी भी बनी हुई है और ये भी सवाल होगा कि ये कौन से यूनिवर्स में सेट होगा, डीएमसी के ही यूनिवर्स के अंदर। अब और एक न्यूज़ निकल कर आई है मार्वल की तरफ से। तो हाँ, वंडरमैन की जो सीरीज़ आ रही थी उसमें अब फाइनली कास्टिंग रूमर्स आए हैं, जो कि रूमर कहती है कि अब्दुल यतीम 2 को फाइनली वंडरमैन के रोल में कास्ट किया गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी डीसी यूनिवर्स में एक्वामैन के एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, ब्लैक मैंटा। और मेरे हिसाब से शायद से एक्वामैन 2 में इस कैरेक्टर को यानी कि ब्लैक मैंटा को मार दिया जाएगा, शायद से, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जाकर शायद से वंडर मैन के रोल में अब्दुल यतीम 2 को ऑफिशियली कास्ट किया जा सकता है। वेल, ये सभी एक रूमर है और इसको मैं एज एन रूमर ही कंसिडर करूँगा। मार्वल की बात कर ही लिया तो बात करते हैं किट हैरिंगटन की, जो कि हॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने बताया है कि रिसेंटली उनकी मार्वल की टीम से मीटिंग हुई है और उन्होंने ये कहा है कि अब वो अपने पूरे कैरेक्टर को रिटर्न लेकर आ रहे हैं एमसीयू में। जो कैरेक्टर प्ले करते हैं वो ब्लैक नाइट का, जो कि हमें इटर्नल्स फिल्म्स में देखने को मिला था और इसके बाद हो सकता है इटर्नल 2 में भी उनका काफ़ी बड़ा रोल प्ले हो। और माना जा रहा है कि वो इस कैरेक्टर को एक सोलो मूवी दिलाने के भी चक्कर में लगे हुए हैं। वेल, अब फ्यूचर क्या होता है वो सिर्फ मार्वल स्टूडियोज़ और यही जानेंगे। वेल, पर्सनली मैं तो इनके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वेल, ये था सुपर न्यूज़ का एपिसोड नंबर 5 और हाँ, मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि लास्ट वीक का एपिसोड मिस हो गया था और उसी को मैंने कम्युनिटी टैब का पहला पोस्ट बनाया था। वेल, अब फाइनली एपिसोड नंबर 5 आपके सामने है। अब आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है। अगर ये आपका एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि लिटरली रात के 1-2 बजे तक ये डबिंग चल रही है। तो हाँ, काफ़ी मेहनत लग रही है और ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड से भरा हुआ था। मेरी हालत बिल्कुल इस स्पाइडरमैन की तरह हो गई है इस एपिसोड को डब करते हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। चलो, मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।